हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला पैटर्न। देखिए, ये मैंने एक फ्रॉक में डाला हुआ है। आप इसको किसी भी लेडी कार्डिगन में या किसी भी लेडी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये एक हमारा जो है ये 32 रोज रिपीट पैटर्न है और ये राइट साइड एंड रॉन्ग साइड दोनों साइड से बनता है और ये बन के बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा सा लेंथी है पर ये बन के बहुत अच्छा आता है। देखिए, ये बहुत प्यारा लग रहा है। जब मैं आपके साथ अपनी फ्रॉक का वीडियो शेयर करूंगी तो आप देखोगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको उससे पहले मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें तो मैंने ये 3 डाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जिस भी प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है तो बीच में इनके जो हैं वो गैप देने के लिए, देखिए, एक इतना बनाने के लिए हमें 31 फंदे चाहिए होंगे, 31 फंदे। ठीक है, तो 2 के बीच में हम 2 का गैप या 1 का गैप जरूर देंगे। बीच में 2 एक्स्ट्रा रख लेंगे। 31 इसके, 31 इसके, बीच में 2। जैसे ये 31 होगी, यहाँ पे भी 2, तो फिर इसका गैप। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में आप इसको एडजस्ट करिएगा। तो देखिए, मैं तो ये सैम्पल के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ये 33 स्टिचेस लिए हैं। 31 स्टिचेस मेरे पैटर्न के और 2 स्टिचेस जो हैं वो एज स्टिचेस हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप ये पैटर्न किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे तो पहले आप बॉर्डर जरूर बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऐसे सिंपल सा ये थोड़ा सा बॉर्डर, एक गार्टर स्टिच का बॉर्डर बना लिया है सैंपल के लिए। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट रो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से फर्स्ट रो में एस स्टिच को हम ऐसे ही सीधा उतारेंगे। उसके अगले हम 13 फंदे जो हैं वो सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए और 2 फंदों का 1 कर देंगे। इस तरह से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर उसके बाद धागा पीछे, अगले 1 फंदे को हम ऐसे स्लिप करके इस वाली नीडल पे ले लेंगे और अगला फंदा हम बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, ये बीच के ये 2 फंदे हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे। देखिए, बीच में एक उल्टा है और यहाँ से 2 का 1 करेंगे और भी फिर उल्टा, फिर 2 का 1, इसी तरह से करेंगे हम। इस तरह से बनेगा और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अगले 13 फंदे सीधे और जो हमारा एस स्टिच है उसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे रॉन्ग साइड। पहला फंदा ऐसे उतार लिया एज स्टिच और अगले 13 फंदे उल्टे बना लेंगे हम। 13 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करके ये जो जाली बनाई थी इसको हम सीधा बनाएंगे रॉन्ग साइड से और फिर अगला फंदा 1 उल्टा, फिर धागा पीछे 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा और फिर ये जाली वाला फंदा, इसको हम सीधा बना के लास्ट के ये 13 और 1 ये जो एस स्टिच है इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, देखिए थर्ड रो में हम क्या करेंगे, अब एस स्टिच को ऐसे उतार के अगले पहले 12 फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए, एस स्टिच के बाद मैंने 12 फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है ये इस तरह से जाली के लिए और आगे वाला फंदा हमने सीधा बनाना है लेकिन बैक लूप से, यहाँ से जाली बना के ये बैक लूप से इसको सीधा बना लिया। फिर अगला फंदा उल्टा, सॉरी इसको हमने अभी उल्टा नहीं बनाना है, इसको बैक लूप से सीधा बनाने के बाद अगले 2 का 1 कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा और नेक्स्ट फंदा फिर वही स्लिप करके इस वाली नीडल में लिया। अगला फंदा हमने सीधा बनाया और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार दिया और फिर अगला फंदा हमने बैक लूप से सीधा बना लेना है और फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 12 फंदे सीधे बनाने हैं और एस स्टिच जो है उसको भी हमने सीधा बना लेना है।
अब आगे हम इसकी थर्ड रो में एस स्टिच को सीधा ऐसे उतार के उल्टा ऐसे उतार के अगले 12 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 12 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर धागा पीछे और ये जाली वाला जो फंदा है ये सीधा, फिर उसके बाद वाला जो फंदा है ना उसको हमने बैक लूप से देखिए, ये बैक लूप से हमने सीधी साइड से सीधा बनाया था और रॉन्ग साइड से बैक लूप से इसको यहाँ से इस तरह से उल्टा बनाना है बैक लूप से। ठीक है, फिर अगला फंदा है फिर उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा सिंपल उल्टा बना लेना है और उसके आगे वाला फिर से बैक लूप से हमने उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा और अगले 12 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एस स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब आगे हम इसकी फिफ्थ रो में, तो फिफ्थ रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे सीधा उतार के अगले 11 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 11 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए और आगे वाला फंदा बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे पीछे वाली लूप से। ठीक है, फिर अगला फंदा हम उल्टा बना लेंगे और अब हमने ये 2 का 1 करना है। देखिए बीच में हमारे ये 2 सीधे चल रहे हैं ना, तो हर राइट साइड में ये वाला जो इस साइड का इसको भी यहाँ से 2 का 1 करना है, फिर एक उल्टा बना के यहाँ भी 2 का 1 करना है। तो अब ये उल्टा बनाने के बाद इन 2 फंदों का इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और यहाँ पे इसको पहले हम स्लिप कर लेंगे इस वाली नीडल में और अगला फंदा हम सीधा ऐसे बना के इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो ये हमारे इस तरह से ये 2 फंदे बीच में सीधे चलते रहेंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और फिर धागा पीछे बैक लूप से इसको हमने सीधा बना लेना है और धागा अपनी तरफ और अगले 11 फंदे उल्टे और जो हमारा एस स्टिच है उसको भी हमने सीधे और जो हमारा एस स्टिच है उसको भी सीधा बना लेना है। तो देखिए फिफ्थ रो के बाद सिक्स्थ रो में हमने एस स्टिच के बाद हमने 11 फंदे जो है वो उल्टे बना लिए, फिर धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है और फिर अगले फंदे को हमने बैक लूप से इसको हमने उल्टा बनाना है। ठीक है, बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद ये वाले हमारे फंदा आ गया, इसको सिंपल उल्टा बनाना है अगले वाले फंदे को, फिर एक सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा हम सीधा बना के अगले फंदे को हम बैक लूप से ऐसे उल्टा बना लेंगे और अगला ये जाली वाला फंदा आ गया ये सीधा और लास्ट के 11 फंदे और एस स्टिच इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए 6th रो कंप्लीट होगी। अब 7th रो में आए हैं। 7th रो में एस स्टिच के बाद हमने 7 फंदे सीधे बना लेने हैं एस स्टिच के बाद। ये हमारी 7th रो है। तो एस स्टिच के बाद पहले हमारे 13 थे देखिए, फिर 12, 11, अब हमारे 10 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे। एस स्टिच को उतारने के बाद 10 फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए 10 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर वही धागा अपनी तरफ जाली के लिए अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ये वाला जो फंदा इसको भी हमने सीधे वाले को बैक लूप से सीधा बनाना है और अगले 2 फंदों का हम एक कर देंगे, 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला धागा स्लिप करके ये वाला फंदा स्लिप करके इस वाली नीडल में अगला फंदा सीधा बनाया और इसको ऊपर से घुमा दिया, उतार दिया। ठीक है, और फिर अगला फंदा जो है हमारा ये बैक लूप से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बैक लूप से हम सीधा बना लेंगे और जाली बना के अगले 10 फंदे सीधे और एज स्टिच जो है उसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो अब हमारी 8th रो में एज स्टिच के बाद मैंने 10 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, अगला उल्टा फंदा जो है उसको हम बैक लूप से हम इसको उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा और अगले फंदे को, ये भी हमारा उल्टा है, इसको बैक लूप से हम उल्टा बना लेंगे और फिर आगे हमारा एक फंदा ये उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा सिंपल और फिर उसके अगले वाला बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगले फंदे को भी हम बैक लूप से बनाएंगे उल्टा और जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे
और फिर धागा अपनी तरफ और अगले 10 फंदे भी उल्टे और एज स्टिच जो है उसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब आ गया हम इसकी 9th रो में। देखिए 9th रो में हमने क्या करना है, 9th रो में एज स्टिच के बाद 9 फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए 9 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए और अगला फंदा जो हमने सीधा बनाना है उसको हमने बैक लूप से सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला फंदा भी हमने सीधा वाला बैक लूप से सीधा बनाना है और उसके बाद एक फंदा उल्टा और अगले 2 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर वही स्लिप करके इस वाली नीडल में लिया, अगला फंदा सीधा बनाया और इसको इसके ऊपर घुमा के ऐसे उतार दिया। फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा ये नेक्स्ट वाला सीधा बनाएंगे बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये एक फंदा सीधा बैक लूप से और धागा अपनी तरफ करके अगले 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। देखिए 10th रो में हम एज स्टिच के बाद 9 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे ये जाली वाला फंदा जो इसको सीधा और अगले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे बैक लूप से। ठीक है, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लाके अगला फंदा बैक लूप से हम उल्टा बना लेंगे और फिर एक फंदा सीधा, फिर हम आगे हमारे ये बीच वाले ये हमने धागा अपनी तरफ करके सिंपल उल्टा बना लिया, फिर एक सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, अगले फंदे को फिर से हम बैक लूप से उल्टा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगले फंदे को भी हमने बैक लूप से उल्टा बना लेना है और जाली वाला जो फंदा है उसको सीधा बनाएंगे और अगले 9 फंदों को और जो एज स्टिच है उसको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी इसकी देखिए 10 रोज कंप्लीट होगी। देखिए इसका बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है, जो बीच वाले ये 2 फंदे हैं ना, ये तो सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से सिंपल वाले उल्टे बनाने, लेकिन बस ये ध्यान रखना है जो हमारे ये साइड वाले ये जो स्टिचेस आ रहे हैं जो सीधे वाले हैं ना, वो सीधी साइड से भी बैक लूप से सीधे बनने हैं और जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तब भी उसको बैक लूप से उल्टा बनाएंगे, तभी ये थोड़े इस तरह के फंदे आएंगे, तभी हमारा डिजाइन बनके तैयार होगा। बेसिकली है तो ये सिंपल एक सीधा और एक उल्टा ही, बस ये छोटी सी इसकी ये ट्रिक है, तो बस इसका आपने ध्यान रखना है। बीच वाले ये 2 फंदे इसी तरह से चलते रहेंगे और बस ये जो बीच यहाँ साइड्स में जो सीधे सीधे आएंगे ना, उनको हमने राइट साइड से भी बैक लूप से सीधा बनाना है और रॉन्ग साइड से भी बैक लूप से उल्टा बनाना है। तो देखिए अब हम इसकी 11th रो पे आगे हैं। 11th रो में हमने क्या करना है, 11th रो में हमने पहले एस स्टिच उतार के अगले 8 फंदे सीधे बना लेने हैं। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है और ये सीधा फंदा बैक लूप से बनाना है। ठीक है, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर ये वाला सीधा, ये भी हमने बैक लूप से सीधा बना लेना है, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर ये सीधे वाला इसको बैक लूप से सीधा बनाना है और आगे 2 का 1 कर देना है। 2 फंदों का 1 किया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये आगे वाला स्लिप किया इस वाली नीडल पे और अगला फंदा हमने इसे सीधा बना के इसको इसके ऊपर से घुमा के उतार देना है। जो हमारे ये बीच के 2 फंदे हैं ना, हर राइट साइड में यहाँ इसी के साथ एक फंदा यहाँ से लेके 2 का 1 करेंगे और इसको भी यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये वाला फंदा अगला सीधा है, इसको बैक लूप से बनाना है सीधा, फिर धागा उल्टा, नहीं सॉरी एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये वाला फंदा भी सीधा है, इसको बैक लूप से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला फंदा भी हमने बैक लूप से सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ और अगले 8 फंदे हम सीधे बना लेंगे और एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना है। अब देखिए हमारी 12th रो में एज स्टिच के बाद मैंने 8 फंदे उल्टे बना लिए, फिर धागा पीछे करके ये जाली वाला फंदा सीधा और फिर अगला फंदा हमने बैक लूप से इसको हमने उल्टा बनाना है। बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा,
फिर अगला फंदा हमने बैक लूप से उल्टा बना लेना है, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा, और फिर ये वाला फंदा भी हमने बैक लूप से उल्टा बना लेना है। और अगला फंदा जो है वो हमारा सिंपल उल्टा आएगा, जो हमारे बीच वाले फंदे हैं ये वाले। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और आगे वाला फंदा उल्टा है, इसको हमने बैक लूप से उल्टा बनाना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा बनाएंगे हम। फिर धागा पीछे करके ये जाली वाला फंदा सीधा, और अगले 8 फंदे हम उल्टे बना के एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब आगे हम इसकी 13th रो में, ठीक है, 13th रो में इसमें हमने पहला फंदा ऐसे उतार के अगले 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और अगले 2 फंदों का हमने एक कर देना है इस तरह से। देखिए 2 का एक करने के बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला भी हमने 2 का एक करने, तो वो इस तरह से करेंगे स्लिप, और अगला फंदा सीधा बनाया और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक उल्टा, फिर अगला फंदा फिर सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक लूप से एक फंदा सीधा, और फिर धागा अपनी तरफ जाली के साथ अगले 7 फंदे सीधे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। अब आगे हम इसकी 14th रो पे, 14th रो में देखिए एज स्टिच के बाद अगले 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा ये जाली वाला, फिर उल्टा फंदा लेकिन बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर अगला फंदा सीधा, फिर फंदा बैक लूप से उल्टा, और अगला फंदा हम सीधा बना लेंगे। और अब हम सिंपल, एक फंदा सीधा, सॉरी उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, और अगला फंदा उल्टा हम बैक लूप से उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके बैक लूप से फंदा उल्टा बना लेंगे, और फिर ये वाला जो हमारा जाली वाला इसको सीधा, और अगले 7 फंदे और एज स्टिच जो है इसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन बनने लग गया है। अब हम आगे इसकी 15th रो में, ठीक है, 15th रो में 6 फंदे सीधे बनाएंगे हम एज स्टिच के बाद, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करके बैक लूप से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा ये वाला भी हमने बैक लूप से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बैक लूप से सीधा, और अब हमने अगले 2 का एक कर देना, अगले 2 फंदों का हमने एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर ये धागा ऐसे फंदा स्लिप किया, अगले फंदे को हमने सीधा बनाया और इसके ऊपर से घुमा के उतार दिया, ठीक है। फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा बैक लूप से, और फिर धागा अपनी तरफ उल्टा किया ये फंदा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा बनाएंगे बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली के लिए और अगले 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे और एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 15th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे हम इसकी 16th रो में एज स्टिच के बाद हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए,
फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, अगला फंदा हमने बैक लूप से उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर उल्टा बनाएंगे एक फंदा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा हमने बैक लूप से ऐसे उल्टा बना लेना है, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, अगला फंदा हमारा बैक लूप से हम उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा हमारा सिंपल उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और उसका अगला भी बैक लूप से हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर फंदा सीधा और फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और फिर ये वाला फंदा भी हमने बैक लूप से उल्टा बना लेना है और जो जाली वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे और फिर हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं और एज स्टिच जो है इसको भी हमने उल्टा बना लेना है। अब आगे हम इसकी 17th रो में, देखिए 17th रो में हमने एज स्टिच ऐसे उतार के अगले 5 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ ऐसे और एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक लूप से एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा उल्टा और अब हमने क्या करना है, इन दो का एक कर देना है, अगले 2 फंदों का एक, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा उल्टा, फिर ये ऐसे स्लिप करके इस वाले में लिया, अगला फंदा सीधा बना के ऐसे घुमा के उतार दिया। देखिए जो हमारे यहाँ पे एक फंदा कम हो रहा है, यहाँ जो हम जाली बना रहे हैं उससे वो फंदा बढ़ भी रहा है। देखिए फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा उल्टा बनाएंगे एक फंदा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और बैक लूप से एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके अगले 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। अब आगे हम 18th रो में, 18th रो में एज स्टिच के बाद 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और अब हमारा एक सिंपल उल्टा बनाएंगे एक फंदा, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, एक फंदा फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर एक धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर फंदा सीधा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा बैक लूप से हम उल्टा बनाएंगे, फिर ये फंदा सीधा, फिर उसका अगला फंदा भी बैक लूप से उल्टा और जाली वाला फंदा जो है वो हम सीधा बना लेंगे और अगले 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे और इस तरह से हमारी ये 18 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी 18 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारा डिजाइन देखिए इस तरह से बनने लग गया है, ये बहुत सुंदर लगता है बनके। अब आगे हम इसकी 19th रो में, तो देखिए 19th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे एज स्टिच उतार के अगले 4 फंदे सीधे बना लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा,
फिर फंदा बैक लूप से सीधा और फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बैक लूप से सीधा और अगले 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा ऐसे स्लिप और अगला फंदा हम सीधा बना के इसको इसके ऊपर से ऐसे घुमा देंगे और फिर अगला फंदा फिर सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक लूप से एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और फिर हम एक फंदा बैक लूप से सीधा बना के फिर जाली के लिए धागा आगे करेंगे और अगले 4 फंदे सीधे और एस स्टिच जो है उसको भी हम सीधा बना लेंगे। 19th रो होगी। अब आगे हम इसकी 20th रो में 20th रो में देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा एस स्टिच उतार के अगले 4 फंदे उल्टे बना लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा बैक लूप से उल्टा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा बैक लूप से उल्टा और अगले ये फंदा हमारा उल्टा आएगा, एक सिंपल वाला जो बीच के फंदे हमारे, ये वाला उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और उसके बाद फिर से वही एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा हमने बैक लूप से उल्टा बना लेना है, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बैक लूप से उल्टा और ये वाला जाली वाला सीधा बना के अगले 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और एज स्टिच भी हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारी 20 रोज जो हैं आपको कंप्लीट होगी हैं। 20 रोज के बनने के बाद ये कुछ इस तरह का तैयार हो गया है इतना। अब हम आगे इसकी 21वीं रो पे 21st रो पे, तो देखिए अब हमने क्या करना है, एक फंदा ऐसे उतारा, उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लेने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करना है, फिर वही एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे अगले फंदे को, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बैक लूप से और अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अगले 2 फंदों का हम 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर इसको स्लिप किया अगले फंदे को, ये वाला फंदा हमने सीधा बनाया और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार दिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा और एक फंदा फिर से सीधा बैक लूप से, धागा अपनी तरफ करके अगले 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी होगी है 21st रो कंप्लीट। 21 रोज होगी हमारी। अब आगे हम इसकी 22nd रो पे 22वीं रो, पहला फंदा ऐसे सीधा उल्टा उतार के अगले 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा ये जाली वाला, फिर अगला फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा,
फिर अगला फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और अगला फंदा फिर से बैक लूप से उल्टा और फिर एक फंदा सीधा और अगला फंदा हम सिंपल उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फंदा सीधा, फंदा बैक लूप से उल्टा, सीधा फंदा, फिर बैक लूप से उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा भी हमारा बैक लूप से उल्टा आएगा। जाली वाला फंदा है ये सीधा और अगले 3 फंदे और एज स्टिच उल्टा। तो हमारी 22 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे हम इसकी 23rd रो पे। देखिए अब हम पहुंच गए इसकी 23rd रो पे। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम ये वाला पोर्शन जो है वो बनाएंगे। देखिए इसके लिए अब हमने क्या करना है, एज स्टिच लेने के बाद उसके बाद हमने 4 फंदे जो हैं वो सीधे बना लेने हैं। ठीक है, एज स्टिच के बाद 4 फंदे सीधे। फिर अब देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने हैं जाली से। देखिए एक बार ऐसे, इस तरह से, देखिए इस तरह से बताती हूँ मैं। देखिए दोबारा से ऐसे और ऐसे घुमाया तो ये एक फंदा बढ़ गया और इसको आगे ही रखेंगे और अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे बैक लूप से, तो एक फंदा और बढ़ गया। तो ये 2 फंदे हो गए हमारे जाली से। और फिर अगला फंदा फिर वही उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, बैक लूप से सीधा और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले हम 2 का एक कर रहे थे, अब हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है। ठीक है, तो अब देखिए इन 3 फंदों का हमने 3 का एक कर देना है। इस तरह से धागा पीछे ले जाके 3 फंदों का एक कर दिया। पहले हम 2 का कर रहे थे, अब 3 का एक करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं अब जाली से। फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर से ऐसे यहाँ उतार के अगले 2 का एक करेंगे पहले और फिर इसको इसके ऊपर से घुमा देंगे, तो ये भी 3 फंदों का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, अगला फंदा फिर सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, हम इसको बैक लूप से सीधा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा फिर से बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा फिर बैक लूप से हम इसको सीधा बना लेंगे। और फिर अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे ये एक बढ़ा दिया, एक हो गया और अगले हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, तो ये इधर ही रहने देंगे। तो एक बार फिर से बढ़ गया, तो ये 2 बार जाली से 2 फंदे यहाँ भी बढ़ गए, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे सीधे हो गए और एज स्टिच तो हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमारी 23rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए इसकी 24th रो पे। 24th रो पे हमने क्या करना है, ये जो जाली से 2 फंदे बढ़े हैं ना, उसमें से एक फंदा हमने उल्टा और एक सीधा बनाना है। तो अब हमारी रॉन्ग साइड में एज स्टिच के बाद हम 5 फंदे सीधे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 और जाली वाला एक फंदा फिर उल्टा
पूरा नहीं उतारेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, ध्यान देंगे क्योंकि जाली है। तो अब हमने फिर धागा पीछे करके एक बार सीधा, ठीक है। ये जो जाली वाले 2 फंदे बनाए थे, एक बार उल्टा, एक उल्टा और एक सीधा बनाया। फिर अगला फंदा फिर वही बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा और अगला फंदा हम सिंपल उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और अगला फंदा हमारा फिर बैक लूप से सीधा, सॉरी उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, बैक लूप से उल्टा हमारा ये फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और ये वाला फंदा भी हम बैक लूप से उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फिर एक जाली वाले में आगे हम, तो अब हम एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ये जाली वाला और ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये वाला अगला भी जाली वाला उल्टा और अगले 4 फंदे भी उल्टे। तो हमारे ये 5 उल्टे हो गए और उसके बाद एज स्टिच भी उल्टा। देखिए ये तभी इस तरह से बनेगा, देखिए ये इस तरह से आएगी थोड़ी लूज, तभी हमारा डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा इससे। अब आगे हम इसकी 25th रो में, 25वीं रो में, तो 25वीं रो में हम एस स्टिच के बाद 6 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर वही जाली से एक फंदा बढ़ाया, इस तरह से एक फंदा जाली से ऐसे बढ़ा लिया, देखिए इस तरह से। और अगला फंदा सीधा बनाना है तो धागा अपनी तरफ रखने तो 2 बार फंदे बढ़ जाएंगे, 2 बार जाली बनानी है अपने बेसिकली यहाँ पे। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बैक लूप से, सीधा हमेशा बैक लूप से बनाने हैं ये वाले, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और अगले 3 फंदों का हम एक करेंगे, 3 का एक, पहले 2 का कर रहे थे, अब हम 3 का एक। तभी हम यहाँ पे 2 बार जाली से 2 बार ले रहे हैं जाली को, उससे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा ऐसे स्लिप और अगले 2 का एक और इसको इसके ऊपर से घुमा दिया, तो ये 3 का एक हो गया। फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा सीधा बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, अगला फंदा बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा, बैक लूप से सीधा बनाने के बाद फिर से वही ऐसे एक फंदा बढ़ाया ये जाली से और फिर धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और अगले 6 फंदे सीधे, तो ये 2 जाली होगी यहाँ पे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। देखिए 2 बार जाली बनानी है एक साथ। तो हमारी ये 25वीं रो कंप्लीट होगी है, 25th रो। अब आगे हम इसकी 26th रो में, तो 26th रो में एज स्टिच को उतारने के बाद अगले 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये जो जाली वाले 2 बनाए हैं उनमें से एक जाली ले लेंगे हम, यहाँ पे उल्टी बनाएंगे, ये 7, फिर धागा पीछे और एक ये सीधा, ठीक है। फिर वही एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और अगला एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा भी उल्टा, फिर अगला फंदा सीधा और उसका अगला फंदा हम फिर बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, फिर एक फंदा सीधा
और उसका नेक्स्ट फंदा भी बैक लूप से उल्टा, और ये जाली आ गई हमारी, एक जाली सीधी और अगली जाली उल्टी, तो हम हमारे 7 फंदे जाली को मिला के 7 फंदे उल्टे होंगे। तो 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये एज स्टिच भी उल्टा। तो हमारी 26 रो कंप्लीट होगी है, 26 रोज कंप्लीट होगी। देखिए ये हमारा बनने लग गया है। और अब हम आगे इसकी 27th रो में, 27th रो में हम पहला फंदा सीधा उतार के अगले 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, फिर वही 2 बार जाली बनानी है। इस तरह से घुमा के ये एक होगी और अगला फंदा सीधा बनाना है हमने बैक लूप से। फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा फिर बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और अगले 3 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से। और फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये स्लिप और अगले 2 फंदों का एक किया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये 3 का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, जाली, एक फंदा उल्टा, फिर ये सीधा बैक लूप से एक बार, फिर एक उल्टा, फिर बैक लूप से सीधा, फिर एक फंदा, सॉरी 2 बार हो गया। अब फिर हमने जाली बनाई है एक बार, और अगले 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहने देंगे तो एक और जाली बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और एज स्टिच हमारा, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 27th रो कंप्लीट होगी। ये बैक से देखिए इस तरह का दिखता है और फ्रंट से इस तरह का। तो अब आगे हम इसकी 28th रो में, 28वीं रो, पहला फंदा उतारने के बाद अगले 9 फंदे हम सीधे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 2 हमारी जाली हैं उनमें से एक फंदा उल्टा, तो ये 9 हो गए। अगला फंदा सीधा जाली वाला, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से हम उल्टा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, अगला फंदा फिर बैक लूप से उल्टा, फंदा सीधा, फिर अगला फंदा बैक लूप से उल्टा, और एक फंदा सीधा और जाली वाला एक सीधा, और फिर धागा अपनी तरफ, नेक्स्ट जाली को डाल के अगले 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये एज स्टिच भी उल्टा। तो हमारी 28 रोज़ 28 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे हम इसकी 29th रो में, तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, 10 फंदे सीधे एज स्टिच के बाद, एज स्टिच उतारने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर वही ऐसे एक फंदा बढ़ाया जाली से, और फिर धागा अपनी तरफ ही रहने दिया, तो इससे 2 फंदे बढ़ गए, ये जाली 2 जालियां होगी हमारी यहाँ पे। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और अगले 3 फंदों का हमने फिर से एक कर देना है। 3 का एक करने के बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा ऐसे स्लिप, और अगले 2 का एक किया, फिर इसको घुमा के उतार दिया, तो ये भी 3 का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, जाली
सॉरी, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बैक लूप से, और फिर वही जाली से एक फंदा ऐसे बढ़ाया, फिर जाली आगे ही रहने दिया ताकि 2 जालियां बन जाएं, और अगले हमने 10 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और एस स्टिच भी सीधा। तो हमारी 29th रो कंप्लीट होगी। अब आ गया हम इसकी 30th रो में। 30th रो में हमने 11 फंदे, एस स्टिच के बाद 11 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो 2 जाली हैं उनमें से एक उल्टा, 11 और एक सीधा। फिर एक फंदा उल्टा बैक लूप से, अगला फंदा सीधा, अगला फंदा सिंपल उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सिंपल उल्टा, एक फंदा सीधा, और अगला फंदा हमने फिर बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा, जाली वाला एक सीधा और एक यहीं रहने दिया, बाकी जाली वाले का एक उल्टा, और आगे वाले भी हमने उल्टे बना लेने हैं 10 फंदे। तो इसको डाल के हमारे ये 11 फंदे उल्टे हो जाएंगे जाली वाले को मिला के, और एस स्टिच भी हमारा हम उल्टा बनाएंगे। अब आ गया हम इसकी 31st रो पे। ये सेकंड लास्ट रो है हमारी इस पैटर्न की। देखिए इसमें हमने क्या करना है, 12 फंदे सीधे बनाने हैं एस स्टिच के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 12 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर जाली से एक फंदा ऐसे बढ़ाया, और फिर धागा अपनी तरफ ही रखा सेकंड जाली के लिए, और अगले 3 फंदे हमने 3 का 1 कर देना है इस तरह से। 3 का 1 किया, देखिए ये 2 जालियां होंगी, इससे 2 फंदे बढ़ गए ना हमारे। फिर एक फंदा उल्टा, आगे फिर ये फंदा स्लिप, और अगले 2 का 1, इसको घुमा के उतार दिया, फिर 3 का 1 हो गया, फिर वही जाली से एक फंदा बढ़ाया और आगे रहने दिया, और अगले 12 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और एस स्टिच भी सीधा। अब आगे हम इसकी लास्ट रो में 32nd रो, मतलब 32वीं रो। तो 32वीं रो में हमने क्या करना है, अब 13 फंदे उल्टे एस स्टिच के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखिए जाली है ये 2 हमारी, तो उसमें से एक फंदा उल्टा, 13 हो गए, और अगला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, और फिर एक फंदा उल्टा, फिर अगला जाली वाला एक सीधा, और आगे ये जाली वाला भी उल्टा बना के हमारे ये 13 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, और एस स्टिच भी हमारा उल्टा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है 32 रोज़ का। तो ये 32 रोज़ का है, 32 हमारी ये कंप्लीट होगी। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये पत्ता सा बन रहा है। बेसिकली बहुत इजी है, बस इसमें यही ट्रिक है, जो सीधा फंदा है वो सीधी साइड से बैक लूप से सीधा बनाना है, और वही फंदा रॉन्ग साइड से बैक लूप से उल्टा बनाना है। तो ये इस तरह से बनता जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, और ये बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। देखिए ये इस तरह से मैंने बनाया है। अब आपने ऊपर वाला फिर अब वही हमारी 32 रोज़ जो रिपीट करेंगे, तो इसी तरह से बनता जाएगा जितना आपको चाहिए होगा।
दो के बीच में आप ज़रूर गैप रखिएगा, मिनिमम 2 स्टिचेस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में।